नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आपकी डेली 8 बजे आपकी क्लास होती है जीके टॉप आपके 150 क्वेश्चन की। तो चलो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। अब एक क्वेश्चन किन के लिए इम्पोर्टेंट है ये भी बात कर लेते हैं। तो ये आपके रेलवे ग्रुप डी, आपकी आसाम रायफल रैली भर्ती, साथ ही मैं बता दूं जो बीएसएफ ट्रेड्समैन आने वाली जो रैली भर्ती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। और बता दूं आपको जो आपकी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ में आपका जीके का क्वेश्चन आएगा ना, उनसे एक भी क्वेश्चन से इस क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है। तो राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ होता है आपका प्रश्नोत्तर सत्तर। क्या होता है? प्रश्नोत्तर सत्तर। क्वेश्चन देखते हैं दो। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य हो तो वह लोकसभा में अपना व्यक्तित्व दे सकता है। बिल्कुल हाँ, दे सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीन। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है लोकसभा के सदस्य, यानी लोकसभा के जो चुने गए सदस्य हैं वो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं भाई, जो सांसद होते हैं उनमें से एक का। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष आपके राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है ना, देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है। तो लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किसको नियंत्रित करता है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का सचिवालय नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो आपके जेवी मावलकर आपके भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन? जेवी मावलकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों से संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, लोकसभा की किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को आपको धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति का प्रधान अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। तो नियम समिति आपका प्रधान अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, नियम समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। तो लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर आपके लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो के एस हेगड़े के खिलाफ। किसके? कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो के एस हेगड़े थे ना, उनके खिलाफ आपके अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है। तो लोकसभा का जनक जेवी मावलकर को माना जाता है। किसे माना जाता है? जेवी मावलकर को लोकसभा का अध्यक्ष माना जाता है, आपका जनक माना जाता है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो आपका अंत्य सैनम आपका अभंकर। कौन थे? अंत्य सैनम अबकर, ये आपके नाम है भाई। ये थे आपके प्रथम अध्यक्ष। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। तो आपका बलराम जाखड़ थे ना, उनका लोकसभा कार्यकाल सबसे लंबा रहा, बलराम जाखड़। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है। लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। कौन कर सकता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का प्रधान महासचिव कौन होता है। तो लोकसभा महासचिव। कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है भाई। भारत के लोकसभा के अध्यक्ष को किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं। तो इंग्लैंड के। किसके? इंग्लैंड के। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण को नियंत्रण का कार्य करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष। किसके? लोकसभा अध्यक्ष के। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो मीरा कुमार आपकी भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है, मीरा कुमार। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है। तो लोकसभा सदस्यों की मूल संख्या आपकी 552 है। संविधान के अंदर कितनी है? 552।
वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। राष्ट्रपति आंगन आंगन भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधित्व को लोकसभा नामित करता है? तो दो। कितने को? दो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। लोकसभा को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें आवंटित होती है। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किया जाना आधारित है। तो 1971 की जनगणना 1971 की जनगणना पर। इसके 1971 की जनगणना पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में? तो 14वीं लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में होता है। किसकी? 14वीं लोकसभा का। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना भाई। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी 25 साल होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए भाई। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य भी तो है ना जनसंख्या की दृष्टि से। वैसे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान आता है भाई, पर जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा ही है। उत्तर प्रदेश के बाद वह सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र में किस राज्य से? तो महाराष्ट्र से। किससे? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस राज्य का लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम की सबसे कम है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष को। कौन होता है लोकसभा का नेता? अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष को। भूतपूर्व सांसद सदस्यों की पेंशन व्यवस्था कब लागू की? तो 1976 में। ये भाई गलत बात है, मैं आपको इसका सरासर विरोध करता हूँ। क्योंकि ये एक आप मानते हो, इसको आप ये कहते हो भाई हम जनता की सेवा का, तो जनता के सेवा को किस बात की पेंशन? पेंशन मिलनी चाहिए अरज सैनिक बल्लू को। उनकी तो बंद की और इनकी चालू की। मैं बता दूं, इनको एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। किस बात के पैसे दिए जा रहे हैं जब ये काम। अब भाई ये बताओ मेरे को, जब ये काम है, ये बोल रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं, तो जनता के सेवक का कोई पैसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कोई एक पैसा नहीं देना चाहिए। फ्री में जनता की सेवा करो तो जनता की सेवक है, नहीं तो किस चीज़ के सेवक है? ये तो बता दूं, अपने 5 साल जो रह जाता है ना लोकसभा का अध्यक्ष मान लो, चाहे लोकसभा सांसद मान लो, कोई भी मान लो, जिंदगी भर 5 पीढ़ियां बैठ के खाती है। क्या से आते हैं वो पैसे? सब फालतू बकवासबाजी है, चौतलेबाजी कर रखी है इन्होंने। फिर भी कोई देखो, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यार एक एक बंदे से कुछ नहीं होता, और जो सारे बंदे वो साथ नहीं देते। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी है? तो वर्ष में 2 बार सत्र बुलाना जरूरी है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। वित्तीय बिल कहाँ वापस हो सकता है? तो लोकसभा में वित्तीय बिल वापस हो सकता है। लोकसभा में वित्तीय बिल वापस हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव की संसद में लाया जाता है। लोकसभा में आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। किसमें? लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट आपके लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है बजट। लोकसभा के सदस्यों की आपका निर्यातक से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो आपका प्रमोट स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमोट स्पीकर कहते हैं। प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। प्रमोट स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा अध्यक्ष की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 माह तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा में पारित करती है? तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पारित होता है। किस विधेयक को लोकसभा में केवल वित्त विधेयक पारित होता है? मंत्रिपरिषद किसकी प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं मंत्रिपरिषद के। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकालीन की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल को कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक से एक करके 2 बार बढ़ाया गया? तो 1976 में एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया लोकसभा का कार्यकाल। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? तो आपको 299। संविधान सभा में किस देश की रियासत का प्रतिनिधि
को ने भाग नहीं लिया तो हैदराबाद की रियासत ने। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा प्रशिक्षण परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा या आत्मा क्या क्या प्रदान की गई? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो एर्नाकुलम में आपका केरल का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है? तो विधानसभा निर्वाचित सदस्य। 31वें आपका संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 545 निर्धारित की गई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 आता है, हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना। दीवानी मामले में संसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाता? तो संसद के सत्र के दौरान या संसद के सत्र के आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, संसद सत्र के आरंभ होने के 40 दिन बाद तक। संघीय मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो संघीय मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री थे। लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता? तो लोकसभा के सदस्य आपके लोकसभा के अध्यक्ष चुनते हैं। कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? तो सुचेता कृपानी आपकी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी यूपी की। ठीक है ना। प्रथम लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? तो उम्मीदवारों की संख्या आपकी 1876 थी। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत की संपरीक्षा एवं लेखा प्रणाली के प्रधान कौन थे? तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो रामकुमारी अमृत कौर थी। कौन थी? रामकुमारी अमृत कौर थी। दादर नागर हवेली को किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता? तो मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। आपको बता दूं यार, ये क्वेश्चन वापस आ गए देखिए, मेरे को लगता नहीं ये क्वेश्चन वापस तो नहीं है ये। नहीं भाई, क्वेश्चन वापस नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वापस नहीं है। दादर नागर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में था? तो मुंबई उच्च न्यायालय के। मूल संविधान के राज्यों की संख्या आपकी कितने प्रमुखों में रखा गया? तो 4 में। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार कितने वर्ष से कम होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम होना चाहिए। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया? तो 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया है। क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? बिल्कुल हाँ, पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो गुलजारी लाल नंदा ने आपका आपका पद ग्रहण किया। गुलजारी लाल नंदा। राज्य राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू की गई? नागौर के बगदरा गांव से शुरू की गई। क्वेश्चन कल भी आया था। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा की गठन किया गया? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? 208। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण किया? तो मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। देश के किस राज्य को सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित किया? तो 1997 में केरल ने। संसद पर होने वाले लाखों खर्चों पर किसका नियंत्रण रहता? नियंत्रण महालेखा परीक्षक। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो आपके वी एस रम्मा देवी। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष को पुनरामित के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? तो 60 दिनों तक। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 1962 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के संविधान में भारत का किस प्रकार वर्णित किया गया? तो राज्यों का संघ के रूप में। भारतीय संविधान में 3 सूचियां व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत के शासन अधिनियम 1935 से। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1975 में। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन विधेयक धन विधेयक है ये नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। दल बदल संबंधित किस प्रश्न विवाद पर अंतिम निर्णय
किसका होता है? तो संसद के अध्यक्ष का। 1922 में किस व्यक्ति की मांग की थी कि भारत जनता है स्वयं उसका भविष्य निर्धारण करेगी? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संविधान के किस दिन से आपका पूर्णतः लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को। डोगरी भाषा किस राज्य की बोली जाती है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। भारतीय संविधान अधिनियम किस दिन ब्रिटिश सम्राट को स्वीकृति मिली? तो 21 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में। केंद्र और राज्य के बीच में धन का बंटवारा का संबंध में कौन राय देता है? तो वित्त आयोग राय देता है। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म, वंशागत और पंजीकरण से। ये क्वेश्चन पहले आए हुए क्वेश्चन से बता दूं, फिर से टाइप हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए क्वेश्चन से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं आप। भारतीय संविधान को किस प्रकार के लोकतंत्र अपनाया गया? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र। वह कौन सी सभा जिसके अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। किसी राज्य का विधान परिषद सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति सूची में कौन तैयार करता है? तो प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति तैयार करता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 27 है। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष। तो किस राज्य को विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो जम्मू कश्मीर की। भारत में किस प्रकार के शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली भारत में अपनाई गई है। भारत की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से स्पष्ट प्रभाव पड़ा? ब्रिटेन का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली? तो आयरलैंड के। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश पर संविधान पर प्रभावित? हो दक्षिण अफ्रीका। राज्यपाल सोने की पिंजरे में निवास करने वाली है चिड़िया समतुल्य। ये कथन किसका? तो सरोजिनी नायडू का है भाई। भारतीय संविधान आपका संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 5 प्रकार से किया जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 389। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित है? तो जुलाई 1946 में। भारतीय संघ में सम्मिलित किया जाने वाला 28वां राज्य कौन सा है? तो झारखंड। हिमाचल प्रदेश राज्य का दर्जा कब प्रदान किया? तो 1971 में। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बनाया गया? 1951 में। राष्ट्रपति पद को निर्वाचित हुए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई सीमा नहीं है भाई। भारतीय संविधान कब आपका अलंकृत किया गया? तो अंगीकार किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। 1939 को। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक आपका अधिकरण की स्थापना की? 1985 में। तो ये क्वेश्चन आज आपके लिए बहुत हो गई। क्वेश्चन फिर से आ रहे हैं तब चलो कोई दिक्कत नहीं है। कल से हम नए क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम मेरे भाइयों। इन सब के यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन करेंगे। साथ में जो बच्चा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहता है इंस्टाग्राम आईडी सुन लीजिए, अजय 030397 मेरी इंस्टाग्राम आईडी। इस पर जाकर आप फॉलो कीजिए, मैं आपको फॉलो बैक का मैसेज कर दूंगा। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम मेरे भाइयों।